दोस्तों, अगस्त 2025 में स्विट्जरलैंड में कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर दुनिया के बड़े बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैरान रह गए। एक छोटा सा लेकिन बेहद समझदार यूरोपीय देश जिसने एक ऐसा फैसला लिया जो आने वाले सालों में डॉलर और बाकी करेंसी की पूरी तस्वीर बदल सकता है। स्विट्जरलैंड की सोच सीधी है। जब दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम हिल रहा हो तो असली वैल्यू वाली चीज पकड़ो, और वो चीज है सोना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी हफ्ते अमेरिका ने एक और कदम उठाया, गोल्ड कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव। यानी अगर आप गोल्ड बेचते हैं और मुनाफा कमाते हैं तो उस पर टैक्स रेट बढ़ा दिया गया है। एनालिस्ट मानते हैं कि यह कदम इसलिए लिया गया है ताकि लोग ज्यादा गोल्ड खरीदने से बचें और डॉलर आधारित एसेट्स में निवेश करें। अब सोचिए, एक तरफ स्विट्जरलैंड गोल्ड की ओर भाग रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका गोल्ड को महंगा कर रहा है। मतलब साफ है, ग्लोबल करेंसी वॉर का नया चैप्टर शुरू। तो कहानी शुरू होती है पिछले हफ्ते। अमेरिका के कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट की खबर लीक होती है। इसमें साफ लिखा था कि अब 39% टैरिफ लगाया जाएगा 1 किलो और 100 ऑन्स के गोल्ड बार्स पर, जो स्विट्जरलैंड से आते हैं और अभी तक ड्यूटी फ्री माने जाते थे। जरा सोचिए, जिस पर टैक्स 0 था उस पर सीधा 39%। यह सुनते ही मार्केट में पैनिक बटन दब गया। गोल्ड फ्यूचर्स रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए, $3,500 प्रति ऑन्स तक। ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स और यहां तक कि सेंट्रल बैंक तक सब शॉक में थे। एक तरफ ट्रेडिंग स्क्रीन पर चार्ट ऐसे भाग रहे थे जैसे किसी ने रॉकेट लगा दिया हो, और दूसरी तरफ न्यूज रूम्स में लोग फोन पे फोन कर रहे थे कि यह आखिर हो क्या गया। अब सवाल उठता है, स्विट्जरलैंड ही क्यों? दोस्तों, आपको शायद यकीन न हो, लेकिन दुनिया के पूरे गोल्ड बुलियन का 2/3 से भी ज्यादा सिर्फ 4 छोटे छोटे इलाकों में रिफाइन होता है। और हैरानी की बात यह है कि ये चारों स्विट्जरलैंड में हैं। इन इलाकों को कैंटन कहा जाता है और यहां के रिफाइनिंग प्लांट्स दुनिया के सबसे हाईटेक और सिक्योर माने जाते हैं। यहां के रिफाइनर सिर्फ सोना पिघलाकर ढालते नहीं हैं, बल्कि उस सोने को इतना शुद्ध बना देते हैं कि वो सेंट्रल बैंकों के वॉल्ट में रिजर्व के तौर पर रखने के लिए तैयार हो जाता है। दुनिया के कई बड़े देशों, जिनमें अमेरिका भी शामिल है, कि गोल्ड रिजर्व का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं स्विस रिफाइनरीज से होकर आता है। अब सोचिए, अगर किसी वजह से ये रिफाइनरीज बंद हो जाए या यहां की सप्लाई चेन पर हमला हो जाए तो सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल फाइनेंशियल सिक्योरिटी हिल सकती है। अमेरिका, जो अपने गोल्ड रिजर्व को एक तरह से ताकत का प्रतीक मानता है, सीधे तौर पर मुश्किल में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, यह कहानी सिर्फ सोने की नहीं है। स्विट्जरलैंड का गोल्ड इंडस्ट्री से जुड़ा इकोसिस्टम इतना व्यापक है कि इसके साथ कई और हाई वैल्यू सेक्टर्स जुड़े हुए हैं, जैसे दवाइयां, लग्जरी वॉचेस और माइक्रो मशीनरी। अगर सोने के ट्रेड पर कोई झटका लगता है तो सिर्फ फाइनेंस नहीं बल्कि मेडिसिन से लेकर घड़ियों की सप्लाई तक में असर दिखाई देगा। दरअसल स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी में गोल्ड कोई साधारण प्रोडक्ट नहीं बल्कि पूरे ट्रेड नेटवर्क की रीढ़ है। यहाँ के बैंक, बीमा कंपनियां, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, यहाँ तक कि हाई एंड रिसर्च लैब्स भी इस गोल्ड इकोसिस्टम से जुड़ी हैं। और यही वजह है कि दुनिया के बड़े बड़े देश, चाहे वो वेस्टर्न पावर हों या एशियाई दिग्गज, स्विस गोल्ड रिफाइनिंग नेटवर्क को छेड़ने से पहले 1000 बार सोचते हैं। सोना सिर्फ आभूषण नहीं, ये सर्किट बोर्ड, मेडिकल इक्विपमेंट और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में भी इस्तेमाल होता है। यानी अगर सोने का मार्केट हिले तो टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और डिफेंस तक असर होगा। इसी बीच पॉलिटिक्स में भी हलचल मच गई। कुछ दिनों बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा, गोल्ड पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा, और बस मार्केट को थोड़ी राहत मिली। गोल्ड फ्यूचर्स में करीब 2.4% और स्पॉट गोल्ड में 1.2% तक गिरावट आ गई। लेकिन क्या मामला खत्म हो गया? नहीं, असली गेम अभी बाकी है। क्योंकि दोस्तों, हाल ही में कई देशों ने अमेरिका से अपने गोल्ड रिजर्व वापस लेने की मांग तेज कर दी है। सबसे बड़ा और चर्चित मामला जर्मनी का है, जिसने साफ कह दिया था कि वह अमेरिकी फेडरल रिजर्व में रखे अपने सोने का एक बड़ा हिस्सा वापस लेगा। इसी राह पर बाद में नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रिया, तुर्की और वेनेजुएला जैसे देश भी चले,
जिन्होंने पिछले कुछ सालों में अपना सोना अमेरिका से निकलवा लिया। इस तरह के कदम सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होते। असल में ये डॉलर पर निर्भरता कम करने और अपने सोने पर सीधा और सुरक्षित नियंत्रण पाने की रणनीति का हिस्सा होते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अमेरिका इस समय गोल्ड से जुड़ी राजनीति के साथ साथ स्विट्जरलैंड के वॉच और फार्मा सेक्टर पर भी खेल रहा है। इन सेक्टर्स पर पहले से 39% का भारी टैरिफ लगाया गया है और अब दबाव बनाकर ज्यादा से ज्यादा आर्थिक फायदे लेने की कोशिश हो रही है। अब जरा भारत के एंगल से देखें। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोना खरीदने वाला देश है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का प्रीमियम बढ़ा तो इसका सीधा असर भारतीय ज्वेलरी इंडस्ट्री, शादी ब्याह के सीजन और गोल्ड लोन की ब्याज दरों पर पड़ेगा। यही वजह है कि ब्रिक्स जैसे मंच पर भारत, चीन, रूस, ब्राजील और साउथ अफ्रीका मिलकर डॉलर से दूरी बनाने और गोल्ड बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम पर काम कर रहे हैं, ताकि भविष्य में आर्थिक खेल का मैदान बदल सके। दोस्तों, अगर स्विट्जरलैंड अपने रिजर्व में लगातार ज्यादा सोना जोड़ना शुरू कर देता है तो ये कदम सीधे सीधे ब्रिक्स की ताकत को बढ़ाएगा और अमेरिकी डॉलर के दबदबे को चुनौती देगा। जरा सोचिए, अगर दुनिया में लेन देन के लिए डॉलर की बजाय गोल्ड बेस्ड करेंसी का इस्तेमाल बढ़ने लगे तो अमेरिका की पॉलिटिकल और आर्थिक पकड़ ढीली पड़ जाएगी। यही कारण है कि अमेरिका ऐसे किसी कदम को हल्के में नहीं ले सकता, क्योंकि डॉलर उसकी सबसे बड़ी ताकत और वैश्विक दबदबे का आधार है। यह मामला सिर्फ अमेरिका और स्विट्जरलैंड के बीच की खींचतान नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संकेत है कि आने वाले समय में आर्थिक ताकत का खेल पूरी तरह बदल सकता है। अगर कल को यही टकराव चीन, भारत या यूएई जैसे देशों के साथ भी टैरिफ वॉर में बदल गया तो सोने के साथ साथ तेल, गैस और खाने पीने की चीजों के दाम भी तेजी से बढ़ सकते हैं, जिससे आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। आज के दौर में पॉलिसी बदलाव इतनी तेजी से हो रहे हैं कि मार्केट में स्थिरता लगभग खत्म हो रही है। इससे सिर्फ बड़े बड़े ट्रेडर्स ही नहीं, बल्कि आपकी सेविंग्स, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड लोन रेट्स और यहां तक कि रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है। अगर यह टैरिफ गेम लंबे समय तक चला तो सोने का प्रीमियम हमेशा ऊंचा रह सकता है, जिससे गोल्ड खरीदना आम लोगों के लिए और मुश्किल हो जाएगा। इस तरह एक देश का सोने में निवेश बढ़ाना सिर्फ एक फाइनेंशियल मूव नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को हिलाने वाला कदम साबित हो सकता है। साथ ही डॉलर मजबूत होने से रुपया और कमजोर होगा, जिससे इंपोर्ट महंगे हो जाएंगे। और अगर अमेरिका स्विट्जरलैंड में डील नहीं हुई तो ट्रेडिंग कम्युनिटी में रिस्क प्रीमियम नाम का नया चार्ज लग सकता है, जिससे हर ट्रांजैक्शन और महंगी होगी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक टैरिफ की नहीं, ये कहानी है सोना, राजनीति और ग्लोबल ताकत के संतुलन की। अगर आप सोचते हैं कि सोना सिर्फ एक धातु है तो आप आधा खेल मिस कर रहे हैं। आने वाले हफ्तों में जैसे जैसे नई बातें सामने आएंगी, मार्केट के मूव्स और भी तेज होंगे।